लेकिन मैं ये बताता चलूं कि जितनी मर्जी मसरूफियत हो, मैंने हर रोज अपनी पढ़ाई के लिए टाइम रखा है। मैं हर चीज से पीछे हो सकता हूं, लेकिन जो मेरी पर्सनल कमिटमेंट है पढ़ने की, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं आप सबकी दुआओं का मोहताज हूं। मैंने 2019 में डैनियल की तफसीर फिनिश कर ली थी, लेकिन वो मेरी तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने अब उसकी एक्सपोजिटरी जो उसकी स्टडी है, जिसमें आप उसकी ग्रीक, उसकी हिस्ट्री, हर चीज आप उसका पूरा ऑपरेशन करते हैं, तो मैं उसकी एक्सपोजिशन कर रहा हूं, जो कि 8वें बाब तक पहुंच गई है। और बाकी जो है स्टडी साथ चल रही है, एजिकियल की भी चल रही है। और जो मेरी संडे की कमिटमेंट होती है, मैंने उसके लिए जो रेवलेशन मैंने लिख चुका हूं, लेकिन मैं फिर इसकी एक्सपोजिशन कर रहा हूं। मेरी तसल्ली, एक्सपोजिशन के बाद फिर आपको तसल्ली हो जाती है कि मैंने उसकी इन डेप्थ स्टडी कर ली है। पहले वैसे की थी, अब उसकी मैं एक्सपोजिशन कर रहा हूं। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूं। पिछले संडे कुछ मेहमान आए थे, फिलिपिनो थे, तो मैं कहा यार असी भी थोड़ी जी अपनी अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर लिए, और मैंने पूरा मैसेज इंग्लिश में कर दिया। तो जो हमारे बहन भाई बड़ा बाकायदगी से सुनते हैं, वो कहते जी हम तो हर दिन गिनते हैं, हमारे प्यारे भाई हैं पिंडी से महमूद सोतरा साहब, तो उन्होंने आज पीछे भी मैसेज किया, वो सर जी तुम सारी अंग्रेजी सुना दी थी तो मेरे दुत्तों ही लग गई। तो आज सुबह भी मैसेज किया कि सर जी अंग्रेजी सारी नहीं तुझे सुना रही, फिर मेरे उत्तर लगी थी, मैं तो पूरा वीक बीट कर। दैट रियली टच माय हार्ट एंड आई एम थैंकफुल टू द लॉर्ड दैट देयर आर पीपल बिसाइड यू अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान, इंडिया, फिलिपीन, और जो इस टीचिंग से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। तो और भी पास्टर साहब हैं हमारे, अरशद अहमद साहब, उन्होंने भी कहा जी, वो भी बाकायदा सुनते हैं कि जी आप थोड़ा सा अंग्रेजी पे हाथ हौला रखना। तो आज हम इंग्लिश पर हाथ हौला रखेंगे। आमीन। somebody say आमीन। सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। और जो घर में बैठे फेसबुक पर देख रहे हैं, वी लव यू, और हम आपको मिस कर रहे हैं एंड विश यू कुड बी विद अस टुडे। और मैं समझता हूं कि खुदा का शुक्र हो सभी चीजों के लिए, लेकिन मैं समझता हूं खुदा के घर को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। नथिंग कैन रिप्लेस टू बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आए हम खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे। आज हम छठे चर्च, जो चर्च है उसकी स्टडी करेंगे। छठा चर्च, जो छठा लेटर आप भी कह सकते हैं, और जो आज एशिया माइनर जिसे बाइबल में कहा गया है, और मौजूदा तुर्की, उसके अंदर ये तकरीबन 40-50 किलोमीटर की विसिनिटी पर ये चर्चेज एक दूसरे के करीब थे। आज हम जो छठा लेटर लिखा गया है, बाय द वे मुझे नहीं पता नौजवानों को स्पेशली, मैं पिछले दिनों एक नौजवान को कहा, मैं कहा यार मैं जरा ड्राइव कर रहा, ये पेन से लिख दो। कहता जी मुझे 8 साल हो गए, मैंने कभी पेन ही नहीं इस्तेमाल किया, हर चीज हम कंप्यूटर पर ही करते हैं। तो जो लिखने का आर्ट है, जो खत है, मुझे नहीं पता आपने आखिरी दफा कब खत लिखा था। किसी ने लिखा है कभी खत? मैंने मरियम को बड़े खत लिखे, ऊपर दिल बना बना कर, तो उसने सारे संभाले हुए हैं। ये अमेरिका में बैठकर मैं खत लिखा करता था, फिर पाकिस्तान में मैं खत लिखा, बाइबल कॉलेज में बैठा कई दफा केसट भर देनी, केसट भर के फिर सारी चीजें बैठ के सुनना कि भी बाहरों केसट आई है। तो मुझे नहीं पता, आप लोग तो खैर नौजवान है, आपने शायद ये कभी ना किया हो, मैंने बड़े। तो ये खत जो हम, ये एक लिटरल खत था, ये फेडेक्स या यूपीएस के जरिए या कनाडा पोस्ट के जरिए नहीं गया था। ये बंदा पर्सनली यूहन्ना रसूल जो कि जेल में था वहां से लेकर आया था। और ये पेपर वैसे भी नहीं थे, इसे जो था वो दूसरा जैसे रोल किया जाता है और उसके अंदर कलम से, किसी ने आप में से कलम से के साथ कभी लिखा है? मैंने तो कलम से लिखा है, तख्ती बड़ी पोचनी। आजकल नौजवान ये चीजें तो इरेलीवेंट होती जा रही है, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल। तो ये उसी, मैनू इन्ना भी ना पुराना समझ लेना कि पास पता नहीं किन्ने को पुराने ने, सो ऐसी बात भी नहीं है। तुसी बड़े सारे मेरे सामने यंग मान के बैठे हो। लेकिन व्हाट अ टाइम इट वाज। I wish that life, I wish sometime we don't have a cell phone. How many of you know life was just fine? And now
every moment. Nothing wrong with that. Mariam know where I am. I mean, there is no way you can get away. But there was a time, it's just totally fine. घर में भी फोन नहीं था. लोकेशन ही मांगी. अच्छा. But I just हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं sometime. But it's so nice anyway. ये खाती जनाब हाथ से लिखा हुआ जो था चर्च को जाता है, जिस चर्च का नाम है फिलाडेल्फिया. ये छठा लेटर है जो इन पर्सन डिलीवर हुआ है और कलीसिया के सामने. कैन यू इमेजिन व्हाट अ टाइम इट वुड बी जब ये चर्च के सामने खत पढ़ा गया होगा. आए हम इस खत से सीखेंगे. इसकी 7वीं आयत पढ़िएगा प्लीज. और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दौलत की कुंजी रखता है. थैंक यू. व्हाट अ ब्यूटीफुल. मैं तो ये लेटर बहुत रिच है. मैं समझता हूं पूरे खतूत में द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड जो लेटर मुझे लगा है वो ये है. सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे फिलाडेल्फिया. फिलाडेल्फिया जो इसका मतलब है वो है ब्रदरली लव. और आज मौजूदा इस शहर, ये शहर आज भी मौजूद है और उसका नाम है अल अशीर. जो आज शहर का नाम है अल अशीर शहर का नाम है. फिलाडेल्फिया इसका नाम जिस वक्त ये खत लिखा गया था. और ये खत बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें सबसे पहले जरा दोबारा इस आयत को पढ़िएगा प्लीज. और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है. ये कौन है? आपने अगर याद हो हर खत में जो है वो लिखा गया है कि जो खत, फिर मैं ये कहूंगा जब खत लिखते थे तो उसके ऊपर एक दाईं तरफ असूल होता है कि जुल्फकार मसीह, यानी कि खत लिखने वाला कौन है. तो इस खत में ऊपर लिखा जा रहा है जो खत लिख तो यूहन्ना रसूल रहा है, लेकिन किसकी तरफ से लिखा जा रहा है? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से. सो ये खुदावंद यीशु मसीह का टाइटल है, उनके बारे में लिखा जा रहा है जो खत जिनकी तरफ से लिखा गया. दोबारा पढ़िएगा इसको जरा. और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और जो कदूस कौन है? ये तो सभी बोलेंगे कौन है? दोबारा बोलेंगे वो क्या है? हमारा खुदा क्या है? सभी बोलेंगे. आपको तो पता नहीं, आप पहले कितनी देर बाद फरिश्ते तो 24/7 बोल रहे होते हैं कदूस. बोलिएगा मेरे साथ, कदूस कदूस कदूस. करोड़ों मिलियन एंड मिलियन फरिश्ते 24/7 उसके सामने कह रहे होते हैं कदूस कदूस. तो ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा जा रहा है कि वो कदूस है. हमारा खुदा पाक है. सभी बोले हमारा खुदा पाक है. ले लिया. प्लीज आगे बढ़िएगा. जो कदूस और बरहक है. बरहक है. ही इज ट्रू. लेकिन अगर हम ग्रीक में देखें तो लिखा है कि वो ऑलवेज ट्रू है. वो ट्रू था, वो है, वो हमेशा ट्रू ही रहेगा. बरहक है, सच्चा है. प्लीज आगे बढ़िएगा. और दौलत की कुंजी रखता है जिसके खोले हुए को कोई बात थैंक यू. थैंक यू. हम मैं द सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया इट सेल्फ नोन मॉडर्न जो मैंने आपको बताया है. अब ये तकरीबन 40 किलोमीटर जो है वो जो पिछली कलीसिया हमने स्टडी की उससे दूर है. जो लफ्ज फिलाडेल्फिया है ये बाइबल मुकद्दस में 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है. ये 7वीं मरतबा और आखिरी मरतबा. मैं वेरी ब्रीफली रोमन 12:10, 1 थिस्सलुनीको 4:9, हिब्रू 13 उसकी 1 आयत, पहला पत्रस 1:22 आयत, दूसरा पत्रस 1:7 आयत. ये 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ है. 7वीं मरतबा यहां इस्तेमाल हुआ है. ये लास्ट एंड 7वीं मरतबा ये शहर का नाम जो है ग्रीक में फिलाडेल्फिया इस्तेमाल हुआ है. ये शहर की तारीख जो है, जो सबसे ज्यादा इस शहर में अर्थक्विक्स आए हैं और कई मरतबा
तो सफाई हस्ती से ये शहर मिट गया और फिर उन्होंने इसको दोबारा बनाया। इसके अंदर जो वोल्केनिक जो नोटिसेबल टोकन ऑफ वोल्केनिक एक्शन मौजूद थे जब ये चर्च को लेटर लिखा गया। यहां सबसे ज्यादा जो चीज काश्त होती है वो अंगूर, दुनिया में सबसे ज्यादा अंगूर इस शहर में काश्त होते हैं और उस वक्त भी इनकी सबसे बड़ी ये काश्त थी। जैसा मैंने कहा ये शहर आज भी है वर्ल्ड वार, और जो इस शहर में सबसे बड़ा जो मशहूर जो वर्शिप होती थी ये पेगन वर्शिप, डायनासिस जो बहुत बड़ी एक देवती थी उसकी वर्शिप के लिए भी जाना जाता था। और इस शहर में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई है उसके बाद जो ज्यादातर प्रोमिनेंट क्रिश्चियन है वो उन्होंने हिजरत करके ग्रीक में जो जिसे हम ग्रीस कहते हैं वहां पर मूव हो गए। दोबारा सर जरा ये लास्ट जो आपने पढ़ा पढ़िएगा प्लीज। और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं दोबारा करता। जरा पहली आयत को जरा प्लीज पढ़ दीजिएगा। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है। थैंक यू। अब देखेंगे सातों चर्चेस में ये यू कैन से सो फार दिस इज द ओनली चर्च जिसको कोई कंडेमनेशन, पीछे भी एक और चर्च था गलबन जो दूसरा चर्च हमने पढ़ा था, लेकिन इसको भी यहां पर जो एज कंपेयर टू जो पिछला चर्च है उसकी बनिस्बत कोई कंडेमनेशन नहीं है। उसको डेड चर्च कहा गया था जो पिछला सारदस का, यहां इस चर्च को कोई जो है कंडेमनेशन नहीं है। और लिखा है इसके पास दाऊद की कुंजियां हैं, कीज ऑफ डेविड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इख्तियार, बल्कि मैं चाहूंगा अब बल्कि एक आयत जरूर पढ़िएगा, पहला पतरस उसका 1 बाब और 15 आयत, पहला पतरस उसका 1 बाब और 15 आयत जरूर पढ़िएगा, फिर हम आगे चलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो बरहक है और क्या है? कदूस है। सभी बोले वो कदूस है। पहला पतरस 1 बाब 15 आयत। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। बस थैंक यू, मेरी तरफ देखिएगा। हमने मकाशवा में देखा कि खुदावंद के बारे में लिखा है वो पाक है, कदूस है। यहां पर पतरस रसूल क्या कह रहा है? किसको कह रहा है? कलीसिया को कह रहा है, हमें कह रहा है, आप और मुझको कह रहा है। क्या कह रहा है? दोबारा पढ़िएगा। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्या बात है हमारे लिए। माय डियर फ्रेंड लुक एट मी, ये वर्ष आपके लिए और मेरे लिए है कि हमारे सामने स्टैंडर्ड क्या है कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है और तुम भी हर, सभी बोले हर, जिंदगी के हर पहलू में ये हमारे सामने एक स्टैंडर्ड है टू फॉलो कि हमने उसकी तरह पाक होना है। अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कदूस है और हमें भी जो है चर्च को भी जो वो पाकीज़गी है हमारी जिंदगियों से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब हम कीज ऑफ डेविड के लिए ये जो पैसेज है आइजिया 22 वर्स 22 पढ़िएगा प्लीज। आइजिया चैप्टर 22 वर्स 22 पढ़िएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना। अब आपको याद अगर हो मुकाशवा 1 बाब रेवलेशन चैप्टर 1:18 में खुदावंद ने डिक्लेयर किया कि ही हैज द कीज ऑफ डेथ एंड हेल। यहां पर यह चीज दोबारा है कि उसके पास दाऊद के घराने की कुंजियां हैं। मुकाशवा 1 बाब और 18 में क्या है? कौन सी कुंजी है? मुझे बताइएगा, सभी बताइएगा। मुकाशवा 1 बाब 18 में कौन सी है? कीज ऑफ डेथ एंड हेल। यहां पर दाऊद की, क्या ये डिफरेंट कुंजी है? एब्सोल्युटली दाऊद के पास नहीं है, लेकिन जो अर्थली पोजेशन, जब दौलत, अब जरा ये आयत जरा पढ़िएगा प्लीज, फिर आप ज्यादा समझ आएगी।
पढ़िएगा आइजिया चैप्टर 22 वर्स 22। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, पस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा और कोई ना खोलेगा। ये किसकी बात हो रही है? एलियाकिम की बात हो रही है। एलियाकिम समझ लीजिए दाऊद का फाइनेंस मिनिस्टर, सारा इख्तियार एलियाकिम के पास था। लेकिन अब मुकाशवा में लिखा है कि दाऊद के घराने की कुंजियां, अगर जब दाऊद सल्तनत कर रहा था तो एलियाकिम के पास थी, लेकिन अब जो आगे जो दाऊद की सल्तनत और बल्कि आज भी जो इख्तियार है, जो बादशाह का इख्तियार है, एलियाकिम एक सिंबॉलिक है, सिंबल है। अब हकीकत में जो चाबियां हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं। दाऊद के घराने की चाबियां खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं। जो आगे बादशाह शुरू होने वाली है, 1000 साल बादशाह, तो तमाम इख्तियार, चाबी का मतलब होता है इख्तियार, अथॉरिटी, पावर, फाइनेंस, जो कुछ भी इस जमीन पर होगा, प्रोविजन होगा, उसका इख्तियार मेरे खुदावंद के पास है। हालेलुया। जी पढ़िएगा, हम वापस मुकाशवा में जाएंगे। मुकाशवा में वापस जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ दौलत की बात नहीं हो रही। खुदावंद के पास सच्चाई की चाबी, पाकीज़गी की चाबी, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए उसकी चाबी मेरे खुदावंद के पास है। हालेलुया। आप में से कितने कह रहे हैं कि आपके लिए खुदावंद कुछ डोर खोले? हालेलुया। आप मेरी तरफ देखिए, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के पास चाबी है। जो चीज आपको मुश्किल लग रही है उसके पास तैयार है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है। हालेलुया। कंटिन्यूली लुक अपॉन हिम। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि जितनों ने उस पर निगाह की उनके चेहरे मुनव्वर हो गए और उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। हालेलुया। यीशु मसीह पर निगाह लगाई रखे। हालेलुया। ही विल नेवर लेट यू डाउन। हालेलुया। लिखा है खुदावंद में शादमान रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों, कितने कह सकते हैं? 1-2 मुरादें अभी हैं खुदावंद पूरी करेगा। हालेलुया। समबडी से आमीन। आमीन। आगे पढ़िएगा सर। सेम है जी, चलो सेम पढ़ दें, फिर उससे आगे हम चलते हैं। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता कैसी बात है? जब खुदा देता है तो उसमें दुख शामिल नहीं करता, और फिर उसमें कोई मुखालफत भी हो, आजकल मुखालफत भी हो जाती है, लोग जेलस हो जाते हैं। जो मर्जी हो जाए, फिर कुछ नहीं आपको रोक सकता। हालेलुया। जब खुदा ने दिया हुआ तो फिर जो मर्जी जोर लगा ले, नथिंग, नोबडी कैन टेक अवे। हालेलुया। पढ़िएगा आगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। खुदावन एक्सेप्ट कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। आप जो खुदावन के लिए करते हैं इट नेवर गोज अननोटिस, और खुदाबंद उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। और खुदाबंद कह रहा है मैंने तेरे लिए एक ओपन डोर। हालेलुया। ये ओपन डोर क्या है? डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। सम ऑफ यू माइट हैव गिवन अप कि यार ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि खुदावन ने आपके लिए एक डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी रखा हुआ है। Please continually look upon the Lord and he will at his right time he will open that door for you। जी पढ़िएगा आगे। देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है। ये क्या थोड़ा सा जोर है? थोड़ा सा जोर का मतलब ये है कि there is a spiritual fire in you, there is a passion in you। और जैसा मैंने कहा कि ये 7 कलीसिया एक चर्च हिस्ट्री में जब से ये चर्च शुरू है और जब तक जाएगा, उस देयर आर सर्टेन पीरियड ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और 17वीं और 18वीं सदी में जो हम देखते हैं बिलखसूस 19th सदी की शुरू में 1942 के दरमियान में वर्ड एवेंजलिज्म का काम हुआ। इंग्लैंड वाज कॉल्ड अ पैराडाइज ऑफ प्रीचर, मेथोडिस्ट प्रीचर, जो जॉन वेस्ली जैसे हैं, सुबह 4 बजे से उठकर 8 बजे तक बाइबल पढ़नी 4 घंटे, और फिर 4 घंटे का मैसेज, somebody से 4 घंटे का मैसेज। तो सीधे कहने लगे भी डरंडे हैं 4 घंटे। और इसे कहा जाता था पैराडाइज ऑफ प्रीचर इंग्लैंड में। और जब नेशन जो है
खुदावन से के पास आती है तो वो राइचियसनेस एक्सॉल्ट नेशन, मेरे साथ बोलिएगा, राइचियसनेस एक्सॉल्ट नेशन। और रब देख लें, जब आप गुनाह और फिर दूसरी चीजों को रूम दे देते हैं तो फिर क्या होता है। किसी ने क्वीन एलिजाबेथ, ये नहीं, इनसे जो गालबन जो मदर से पूछा था, योर मैजेस्टी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सक्सेस, फ्रॉम द राइजिंग ऑफ सन टू द सनसेट इज योर किंगडम। यू नो उनका जवाब क्या था? द वर्ड ऑफ गॉड। ये उनका जवाब था। उनका भरोसा नेवी और बाकी चीजों पर नहीं था। दुनिया ठीक है, शॉर्टकमिंग भी होंगी, लेकिन जो लीडरशिप थी उनका, वो खुदा से डरने वाले थे। आज नहीं है। तो फिर जब आप नहीं होते तो फिर ह्यूमिलेशन भी होती है। तो उसका जवाब था द वर्ड ऑफ गॉड। व्हाट अ टेस्टिमनी। हालेलुया। जी पढ़िएगा आगे सर। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे ये जो थोड़ा सा जोर है, ये स्पिरिचुअल जो उनकी कमिटमेंट है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है। पिछला चर्च हमने जो पढ़ा, कंट्रास्ट था। खुदावन ने कहा कि ये डेड चर्च है, जो जितनी मर्जी एक्टिविटीज और सारा प्रोग्राम आपके होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। यहां पर कंट्रास्ट है, डिफरेंट है। यहां पर ऑपोजिट है। यहां पर खुदावन एक्नॉलेज कर रहा है कि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल फायर है। रूल कुदस की मूवमेंट है। रूल कुदस का तकद्दुस किया जाता है। द मूव ऑफ होली स्पिरिट को तस्लीम किया जाता है और खुदावन उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी पढ़िएगा आगे। और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। तूने मेरे कलाम पर, यार ये मैं तो कहूंगा ऐसा, ये आयत बोले सभी, बोलिएगा। तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। पहली बात यह है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। बड़ी बड़ी मूवमेंट शुरू हुई। मैं बाय द वे आई एम नॉट, आई बिलीव खुदावन मुझसे भी करता है, आई बिलीव इन हीलिंग, लेकिन बहुत सारे मैंने खिदमतें देखी हैं जिनका जोर मोजजात और तेल और पानी और सारी चीजों पर था, वो तारीख हो चुकी हैं। लेकिन जो खिदमत, गौर से सुनिएगा, जो चर्च कलाम की खिदमत पर कलाम प्रीच करता है, वो चर्च उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट कि ये चर्च जब तक खुदावन यीशु मसीह वापस नहीं आ जाता, ये चर्च मौजूद रहेगा। हमने खुदावन के कलाम की खिदमत को किया है। अब ये देखिए, थ्रू आउट द हिस्ट्री सारदस की कलीसिया कोई वजूद नहीं है। आज इस बात को 2000 साल हो गए, आज भी इस शहर में क्रिश्चियन टेस्टमनी है, आज भी चर्चेज मौजूद हैं। खुदावन ने उनसे वादा किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उसके कलाम पर कायम रहे। जो चर्चेज, जो खादम खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत हमेशा रहेगी, सदाबार खिदमत। जी, तूने मेरे कलाम पर अमल किया। बहुत सारे चर्चेज यहां पर हैं जहां पर 5-5 उनके बच्चे हैं, शादी भी नहीं कोई हुई, कुछ नहीं, मर्द मर्द के साथ बैठा हुआ है। और यहां पर यूनाइटेड चर्च, ये उनकी डॉक्ट्रिन है, वो कहते जी साढ़े बच्चे ने सी ना छड़ दी। मैन सिटिंग विद चर्च। लेकिन खुदा का शुक्र हो जो कलाम सुनाते हैं और उसका प्रचार करते हैं। यह चर्च खुदा का कलाम सुनाने वाला था और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा और एक्नॉलेज किया, इकरार किया कि तूने मेरे कलाम पर क्या किया है, अमल किया। सभी बोले क्या किया है, अमल किया है। आमीन। चले आगे बढ़िएगा। देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। यहां पर अगर हम सारे चर्चेस देखें, सबसे ज्यादा जो परसिक्यूट किया है चर्च को, कलीसिया को, मैं थ्रू आउट हिस्ट्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो हम चर्चेस में जो खत पढ़ रहे हैं, इस पीरियड में सबसे ज्यादा यहूदियों ने परसिक्यूट किया चर्चेस को, जो सबसे बड़े यहां पर दुश्मन थे। लेकिन इसके बावजूद जो भी ऑपोजिशन थी,
इस चर्च ने उसको ओवरटेक किया, लेकिन उसको खुदावन ने सिनेगॉग ऑफ सेटन मुख्तलिफ नाम दिए। तो ये यहूदियों जो मसीह नहीं थे, जो ईमानदार नहीं थे, लेकिन वो मसीहत की मुखालफत करते थे। जी आगे बढ़िएगा। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। हालेलुया। कितने आप में से ये खुदावंद यीशु मसीह किसको कह रहा है कि मुझे आपसे मोहब्बत है? सैमुअल गौरी को कह रहा है, जोएल गिल को कह रहा है, जहीर साहब को कह रहा है, पादरी साहब को, आप सबको, सभी बोले मुझसे कह रहा है खुदावंद। दोबारा पढ़िएगा सारे साहब। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, खुदावंद सिर्फ फिलाडेल्फिया की कलीसिया से नहीं बल्कि आपसे भी कह रहा है कि खुदावंद को आपसे मोहब्बत है। जी पढ़िएगा आगे। क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम बस दुनिया बस पर आने वाला है। क्या बात है। ये मैं चाहूंगा आपने जरा मेरी हेल्प करनी है इसका तर्जमा। आप भी बड़े बड़े आलम बैठे हुए हैं यहाँ पर, खुदावंद का शुक्र हो आपके लिए। सारा जोर मेरे को लवाए जा रहे, आप भी जरा थोड़ी सी हेल्प करें मेरी, इसको इंटरप्रिटेशन दोबारा पढ़ेगा एल्डर साहब ये जरा, क्योंकि पता क्या है, जब मैं आपको कहता हूँ फिर आप सोचना शुरू कर देते हो, वैसे पहले आप कई दफा लॉस्ट हो जाते हैं। भाई पढ़िएगा दोबारा। क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर, जो कलाम है इट टेक्स पेशेंस, यू आर स्टिकिंग टू इट, चाहे अच्छा या बुरा वक्त है, यू आर क्लिंग टू माई वर्ड, मेरे कलाम के साथ आप जुड़े हुए हो। हालेलुया। चाहे जो मर्जी हालात हो जाए। कई लोग खुदा से नाराज हो जाते हैं, पता नहीं खुदा मुझ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। माई डियर फ्रेंड, व्हेन आई हैड अ कैंसर, पीपल क्वेश्चन, जॉब को क्वेश्चन किया, उसकी बीवी ने क्वेश्चन किया, उसने कहा मूर्ख, क्या हम अच्छी चीजें सिर्फ खुदा से एक्सेप्ट करेंगे? उसने कहा खुदा पर लानत भेज और मूव ऑन। क्या हुआ पता आपको क्या हुआ? उसके बाद उसकी बीवी का बाइबल में दोबारा नजदीक करने आया। जो भी खुदा ने उसे और बीवी दी, बच्चे भी डबल कर दिए, डबल डबल, हाउ मेनी यू वुड लाइक डबल डबल कॉफी, डबल डबल काम कर दिया, लेकिन उसका नाम नहीं आया। ये बड़ी बात है, जरा गौर करें, पढ़ लें। जिस दिन उसने कहा खुदावंद पर लानत भेज दे, उसने कहा क्यों यार, ओनली अच्छी चीजों के लिए। ही क्लिंग टू दैट। ये कलीसिया भी खुदावंद के साथ जुड़ी हुई है। मेरे से तो जो मर्जी हालात हो जाए, खुदा के साथ जरूर जुड़े रहें। डू नॉट, मैं जिंदगी का आपको सीक्रेट बता रहा हूं, कंटिन्यूअली स्टिक टू द लॉर्ड। जुड़े रहें कलाम से, दुआ में जुड़े रहें। ही विल ब्लेस यू। हालेलुया। इन्ना ढिला जा हालेलुया, खुदावंद दा भी मूड खराब हो जाता। सभी बोले हालेलुया, तानू तो खुशियां चढ़ जानी। हालेलुया। क्लिंग टू द लॉर्ड, कंटिन्यूअली स्टिक टू द लॉर्ड। प्लीज पढ़िएगा आगे। आप जरा ये एक बात गौर से, बड़ी गहरी बात है, सुनिएगा तो। जी, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। इससे जरा पीछे जाएं, आल्डर साहब पीछे जाएं थोड़ा सा। क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त, ये आजमाइश के उस वक्त, ये क्या चीज है? आजमाइश के उस वक्त मैं क्या करूंगा? तेरी हिफाजत करूंगा। क्या बात है यार, वाओ। मैं आजमाइश के वक्त मैं तेरी हिफाजत करूंगा। वाओ। कोई ट्राई मारना चाहता है? ठीक, सॉरी ये क्या बोला आपने? रेवोल्यूशन से पहले ले जाऊंगा। नहीं, यहां पर ले जाने का तो अभी यहां तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आप बात ही करें। मैं सिर्फ इसकी बात पूछना चाह रहा हूं, अगली बात बाद में करेंगे। इसका मैं ये दोबारा पढ़िए, इसी पोर्शन को पढ़िएगा। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी आजमाइश के उस वक्त, आपने कहा आजमाइश का वक्त, ये कौन सा है? ट्रिबुलेशन है। वेरी गुड। ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन, ठीक है। अब
हमारा खुदा कह रहा है कि मैं ट्रिबुलेशन जो मिलेनियम है, गौर से सुनिएगा बात, जो मिलेनियम है वो कहते हैं देखो जी ए वेखो ए कलीसिया दे दुखों दे विच मार खा रही, खुदा ने कहा ठीक है मैं तेरी इत्थे हिफाजत करांगा। पोस्ट मिलेनियम वो भी कहते हैं देख लो जी कलीसिया ने दुखों से गुजरना है, मैं खुदा का शुक्र है मैंने ग्रीक इसकी एक्सपोजिशन की है। इसकी एक्सपोजिशन का मतलब यह है कि खुदा आपको ना सिर्फ उस ट्रिबुलेशन की बात हो रही है बल्कि उस पीरियड की बात हो रही है। देखिए दोबारा पढ़िएगा सर जी, जरा आप खुद ही जरा इंसाफ करेंगे, पढ़िएगा दोबारा। क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त। देखिए दो चीजें हैं, आजमाइश और वक्त की बात हो रही है। एम आई राइट सर जी? जरा आजमाइश तो होगी ट्रिबुलेशन, और वक्त यानी कि वो जो इंटायर पीरियड है 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन का, उस पीरियड में तेरी हिफाजत करूंगा। अब पूरा पीरियड आगे जरा, अब बात यह है कि कलीसिया ने आगे जरा पढ़िएगा। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। तमाम दुनिया पर ट्रिबुलेशन तमाम दुनिया पर आने वाली है। आगे पढ़िएगा। मैं जल्द आने वाला हूं। क्या बात है, लो सर आप बात आ गई है, मैं जल्द आने वाला हूं। यानी कि खुदा ने उनको इंडिया भी दे दिया। जब मैं जल्द आने वाला हूं, ये बात हो रही है टुवर्ड्स रैप्चर। लेकिन आप गौर से सुनने वाली बात है, जब हम ग्रीक में जाते हैं तो मैं जल्द आने वाला हूं, एक होता है इमिनेंट, इमीडिएट। यहां बात हो रही है सडन। सडन एल्डर साहब, सडन और इमीडिएट में डिफरेंट है। इमीडिएट में हम देखना शुरू हो जाते हैं यार कितनी देर होगी, कहते हो नो नो नो। सडन इमीडिएट नहीं है कि यार कितना कुछ टाइम, नो नो, सडन दैट कैन हैपन एनी टाइम। सो ये वाहिद लेटर है जिसमें प्रॉमिस है खुदाबंद का कि मैं ट्रिबुलेशन के एंटायर पीरियड में, अब जब आ गई, अब जब रैप्चर की बात आ गई है तो ये जो व्यू है कि ट्रिबुलेशन वो जो पीरियड है उससे पहले ही खुदावन कलीसिया को आसमान पर ले जाएगा। सभी खुदा के लोग बोले आमीन। आमीन। समझ में आई कि हमें आमीन करता है। ये पहले बात हो रही है आजमाइश और वक्त, यानी कि उस पीरियड की बात हो रही है। फिर साथ ही खुदावन बता रहा है मैं जल्द आने वाला हूं। और इसका व्यू क्या है? रैप्चर। और रैप्चर में जो वो एक चीज याद रखने वाली है, सडन, किसी दिन किसी लम्हे भी हो सकता है। तो खुदावन इस से पहले कि दुनिया पर दुख आए, मुसीबत आए, पूरी दुनिया पर, सभी बोले पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर। मैं किसी एक मैसेज में इस बात को एड्रेस करूंगा। मुझे एक सवाल जो मेरे शायद 1000 मरतबा लोगों ने पूछा है, पादशाह जी ये जो किसी ने प्रीच किया था कि पोप साहब की टोपी पर 666 लिखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बात यह है, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन जो ट्रिबुलेशन का इवेंट है हम इसको बड़ा नैरो कर देते हैं। कैथलिक, पोप, ये तो पूरी दुनिया पर आ रहा है यार, पूरी दुनिया की आजमाइश होने वाली है। खुदा पूरी दुनिया का हिसाब करने आ रहा है, उसमें जो भी उससे दूर है उसका हिसाब हो जाएगा। तो 666 का मौजू जो है ये बहुत वसी मौजू है। मैं आई एम वेरी हम्बल टू से, मैंने एक किताब लिखी है हु इज एंटीक्राइस्ट। अब मैंने एक और पूरे डैनियल 7 रेवलेशन में से दोबारा एक जो किरदार है उसके 26 डिफरेंट टाइटल हैं। एक और मैंने उस पर रिसर्च किया, उसका नाम है लिटिल हॉर्न, और वो मुखालफे मसीह है। अब जो इस वक्त एडिटिंग उसकी हो रही है, तो ये 2 किताबें मैंने उस पर पूरी रिसर्च की है। एक बड़ा वसी और लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन एक बात, क्योंकि बात शुरू हुई है, मुखालफे मसीह आज भी है। और मुखालफे मसीह कौन है? जो यीशु मसीह को उसका बेटा नहीं मानता। ये यूहन्ना रसूल ने डेफिनेशन बताई है।
लेकिन मकाशवा में मुखालफ वसी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, वहां पर बीस कहा गया है, हैवान कहा गया उसे। ये एक शख्स है जो पॉलिटिकल लीडर होगा, जो दुनिया के ऊपर रूल करेगा, और वो अभी आना है। और वो चौथा बीस जो है रिवाइव रोमन एम्पायर से होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एटलीस्ट खुदा के कलाम से जो मैंने रिसर्च की है। तो हम मजीद इस पर किसी दिन बात करेंगे। सर पढ़िएगा आगे ताकि हम कहां तक पहुंचे हैं। ये इस चर्च नु आज मुका ही दीजिए। मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। तो यहां पर जल्द आने की जो बात हो रही है, इट इज इन व्यू, जो आप सर कह रहे थे उसमें सिर्फ ट्रिबुलेशन और उस पीरियड की बात हो रही। अब खुदा ने उसको उनको व्यू भी दे दिया, और वो है रैप्चर, सडन, किसी वक्त भी, इमिनेंट। जी पढ़िएगा। उसको थामे रह ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक स्तून बनाऊंगा। थैंक यू। यहां पर जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रह ताकि तेरा कोई ताज छीन ना ले। ताज किस दिन मिलनी है? जिस दिन कलीसिया ने आसमान पर उठाए जाना है और तख्ते अदालत के सामने पेश होना है। मैंने आपको 3 तरह के तख्त बताए हैं। पहला तख्त कौन सा है? सभी बोलेंगे कौन सा है? यार इन्ना डर डर के, तख्ते अदालत। इसका जिक्र कहां है? पहला क्रंथियो 5 बाब वर्ष 10 में। यह है तख्ते अदालत, जहां पर ईमानदार होंगे और यह बात हो रही है कि मैं तुझे ताज दूंगा, वहां पर रिवार्ड मिलने हैं। दूसरे तख्त का कहां पर जिक्र है? मत्ती रसूल की इंजील उसका 25 बाब और उसकी 31 आयत में कौन सा तख्त है? जलाली तख्त। सभी बोले जलाली तख्त। इन्ना डर के क्यों बोलन रहे हो? जलाली तख्त। इसके सामने कौन पेश होंगे? जिन्होंने भेड़ और बकरियां, सभी बोले भेड़ और बकरियां। भेड़ें कौन सी हैं? जिन्होंने ट्रिबुलेशन में खुदावंद पर ईमान लाए। और बकरियां कौन सी है? जिन्होंने उसका इनकार किया। कौमों की अदालत होगी। यह है जलाली तख्त। फिर इसके बाद एक आगे जाकर हम देखते हैं 1000 साल बादशाह के बाद एक तख्त है और उसका नाम है सफेद तख्त। सफेद तख्त के सामने कौन? तमाम दुनिया के मुर्दे। डजंट मैटर क्या उनका मजहब है, क्या उनका बैकग्राउंड था, कोई मलक, कोई जर्मन, कोई चाइनीज, जो मर्जी है, सब मुर्दे जी उठे और उनके जिनके नाम किताबें याद में नहीं थे उनको आग की भट्टी में डाल दिया। यह है जलाली तख्त। जो हमारी आम मिलेनियम है वो कहते हैं जी एक ही अदालत होनी है। पोस्ट वाले भी कहते हैं एक, लेकिन मैं प्री मिलेनियमिज्म पर ईमान रखता हूं और प्री मिलेनियमिज्म में सीरीज ऑफ जजमेंट है। मैंने 2 किताबें लिखी हैं जो जजमेंट के मुताल्लिक हैं। तो देयर विल बी अ सीरीज ऑफ जजमेंट जिसमें खुदा जो है इस दुनिया की अदालत करेगा। आमीन जी। डन हो गया साहब? कोई राय तो नहीं गया? करो फिर बात। हालेलुया। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का जो नाम मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। जनाब अली, एक शहर यरूशलेम में अभी बनना है जिसमें सोने की सड़कें होनी है, जिस पर खुदा का जो आसमान से यरूशलेम में नीचे आना है। उस शहर में इटर्नल सिक्योरिटी उसको मिलेगी जिस जिंदगी पर बर्रे का लहू है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को ये खुदावन ने उनसे वादा किया कि मैं तुझे वहां की परमानेंट रेजिडेंसी दूंगा। हालेलुया। और मेरा ईमान है आप जो बैठे हैं आपका भी उसी शहर में खुदावन ने नाम लिखा हुआ है। आप और मैं हमेशा की जिंदगी इस शहर में गुजारेंगे। हालेलुया। और फिर मजेदार जो बात यह है कि मैं आपको रोज देखा करूंगा। ये नहीं कि आप कितनी देर बाद आए हैं, आपकी कोई मजबूरियां भी होंगी, फिर आप और मैं मिलकर क्रिकेट खेला करें। आमीन। हालेलुया। यार इन्ना ढिला जा कोई आप में से कोई एक्साइटेड है? पेंसना खुश है?
हथ ला अपना हालेलुया, सब भी बोले हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। आप दुनिया में जितनी मर्जी दौलत, इस शहर में दौलत काम नहीं आनी, यस्सु नाम ही काम आना है। तो ऐसी भी कोई गल नहीं, अगर तुम दौलत खुदा नूं दोगे भी तो खुदा को यह नहीं कहते यार मैं नहीं लेनी। खुदावंद का शुक्र हो, हम कभी भी खुदा को एनफ नहीं दे सकते, सारा कुछ तो उसी का दिया हुआ है। आमीन।